क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। व्यायाम ब्रह्मचारी को नित्य करना चाहिए। थोड़ा शरीर का व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। पूज्य बुजुर्ग सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानुसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। भीम पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, तो हनुमान जी ने सोचा कहीं अपराध न बन जाए ऋषियों का, इसलिए रास्ते में बैठ गए। बंदर के रूप में लंबी पूंछ, उनकी इतनी लंबी पूंछ थी कि साइड में पहाड़ है, छोटी रास्ता बीच में। तो हनुमान जी से कहा, वायुपुत्र भीम ने, वायुपुत्र हनुमान, तो भीम ने कहा कि ए बंदर पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। तो कहा बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। कहा मेरी अवहेलना करता है? कहा हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूंछ हटा के चल दो। वो पूछ, हनुमान जी की पूंछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया, साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। योग होना चाहिए। योग कौन? जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। इस देश की कोई भी चीज नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है, और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकेंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकेंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, तो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके, या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहाँ बहुत परेशान, डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए, पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले, ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं, ऐसे ऐसे जब स्नान करो, फ्रिज का पानी डलवा कर, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल, वो खूब खेलते हैं उसमें।
बड़े रच के पात्र, पानी भरा उसे, आते खूब खेलते गर्मी से, बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना है, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। कमर कसो, ऐसा थोड़ी कि एक बार हमें कोई पछाड़ दे, दो बार पछाड़ दे तो हम कुश्ती लड़ना छोड़ दें। सूरवीर योद्धा यही है कि हर पछाड़ पे नई युक्ति सीखता है कि इसने किस दांव से मारा, अब इसकी काट क्या है। समझो, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत जंग, जित संग दोषा। तुम्हारा प्रभाव पड़े, तुम किसी के प्रभाव से प्रभावित न हो, तब तो हरिदास, तब तो भगवान के भक्त। नहीं तो किस बात के भगवान के भक्त? विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जयति जयति जग उच्चरे। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उस पर आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो, कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू किया। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा, स्मृति जागृत हो जाती है। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य कीमता है। एक बार बोला वह कभी भी जीवन में। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न देखें। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा ले। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल।
हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है। वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो, अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।